आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आप सोचते होंगे कि मैं सारे ब्लॉग को स्पेशल बोलती हूँ। स्पेशल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि त्योहार के हिसाब से ब्लॉग बहुत स्पेशल है। अभी ना रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन जानते हैं कि हर बहन जो बहन है या भाई है तो सबके अंदर, भाई का तो मैं नहीं जानती लेकिन मैं बहन हूं ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई भी मीन्स कि रक्षाबंधन ही नहीं, अगर जैसे होली दिवाली ये सारी चीजें हुई तो उसमें भी हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम ये करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे या हम लोग ये बनाएंगे। तो पहले तो जैसे बचपना था तो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेशन होता था। अभी रक्षाबंधन आया है ना, तो अभी लग रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा माइंड में आता है। इसीलिए मेरे ख्याल से त्योहार बनाए गए हैं कि लोग जैसे थोड़ा स्लो पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे अपने लिए, तो त्योहार आएगा तो सब लोग अपने अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसी कुछ है। तो आप सबको देखने, अभी छोटू बेबी भी बीच बीच में बोल रहा है क्योंकि उसको भी वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा है। कोई नहीं, फिर उसके बाद क्या है ना, फिर क्या है कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और पूरे ब्लॉग में मेरी ननद जी आएंगी कि नहीं आएंगी, हम अपने मायके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको इसी पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और मैं क्या क्या लेने वाली हूँ, अपने लिए लूंगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। जो भी किया था तो फटाफट से थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप करती हूँ, फिर मैं फिर अपने कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे फिर से ब्लॉग में। और पहले फिलहाल तो कपड़े बालकनी दिखा। यहाँ पे मैं और मेरा बेटा दोनों लोग मॉल पहुंच गए थे। अगर बच्चा साथ में हो और आपको बच्चे की तरह कुछ एक्टिविटी ना करनी पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा, मेरा बेटा भी ऐसे बड़ी सी एलईडी देखा तो बोला मम्मा चलो उसके पास चलते हैं, इसमें एकदम कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो मैं भी इसके साथ में आई, सोचो चलो इसके साथ थोड़ी देर बैठते हैं। तो ये बैठ जाए और कोई चीज़ एक जगह बैठ के देखे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं जैसे फ्लावर पार्ट हुआ, ये सब सब छू के महसूस करना चाहता है। यहाँ पे एक बड़े से फ्लावर पार्ट में ऐसे उछल उछल के उसको उसकी टहनियों को हिला रहा था ना, जैसे कि कुछ मस्ती कर रहा हो या फिर उसको पानी उछाल रहा हो, इस टाइप से कर रहा था। इसको बहुत इंजॉय भी कर रहा था। इसे देख के हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ये ट्रेन थी और सारी जैसे बस ये सब चाहता है ना, तो इसका एक आदत है, ये डिमांडिंग नहीं है, ना ही किसी चीज़ के लिए जिद करता है। एक क्या, इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें हैं। तो बोला मम्मा मैं उसको छू के आऊँ, उनके जाओ बेटा, और वहाँ जाए ना तो फिर भाग भाग के आए। अभी जा रहा है, बोला मम्मा जाके उनके जाओ। अभी मुझे, मैं बोला वेट करो, तो बाय सी यू करके इनका सब चलता है। अगर थोड़े 1 मिनट के लिए भी जाते हैं तो भी बाय बोल के जाते हैं। अभी जाके फिर भाग भाग के आ रहा था और ये मस्ती कर रहा था, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, चलो बेटा थोड़ा फ्री फील कर रहा था। तो मैं भी थोड़ी सी अपने मस्ती में आ गई क्योंकि थोड़ा यहाँ पे फ्री था और कोई था भी नहीं, तो मुझे भी, मैं बोली चलो इसके साथ मैं भी थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। हम दोनों लोगों ने यहाँ पे खूब सारी मस्ती की। मस्ती करने के बाद ना, क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है शाम के खाना वाना बनाना, और इसको भी सो जाए, तो इससे पहले कि हम घर पहुँचे इसको भी कुछ खिला पिला दें। हम लोग तो भाई जगते रहते हैं, तो शॉपिंग के लिए क्योंकि देर होता है, हम कहे चलो भाई जो भी लेना है जल्दी से चलते हैं। तो ये भी ना, इनकी स्पीड देखते हैं ना, अगर हम लोग स्पीड अगर वो करने जाए ना तो इसकी डबल स्पीड है भाई साहब। तो ये दौड़ रहा था इतना तेज से, हम तुम्हें डर लग रहा था कहीं फिसल के गिरे ना। फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इस पे बैठ के बोला मम्मा मुझे छोड़ो छोड़ो। अब इसको बोल रहा उतारने के लिए, तो मैं उतारे, मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं गिरे ना। लेकिन हाँ बाबा, ये डरता बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो ऐसे खड़ा होकर सीढ़ी भी पकड़ रहा है। फिर इसके बोलते बोलते मैं यहाँ ऊपर पहुँच गई। जैसे पहुँची फिर वहाँ पे भी भागने लगा। किसी भी कॉर्नर को जैसे छोटा नहीं, इसको सब कुछ देखना है। जैसे कहते हैं ना कि एक लोगों को पूरा हर चीज़ इंक्वायरी दी जाती है कि ये तुमको करना है, तो वही इंक्वायरी टाइप का कुछ करता रहता है। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं। तो इसके पीछे पीछे मैं भी दौड़ रही थी, थोड़ा सा कहीं गिरे ना वो ना। फिर हम भी थोड़ी इसके साथ वॉक करते हैं। अब इस बच्चा है तो बच्चे के साथ थोड़ी तो एंजॉयमेंट बनती है। तो हम भी घूम रहे थे। फिर यहाँ से मुझे लेना था कुछ, तो मैं इसके अंदर एंटर करती हूँ और ये भी होता है। अब यहाँ पे पहुँचे और इसके सवाल ना हो, तो जितनी जैसे स्टैचू या ये सब देखता है ना, तब बोलता है मम्मा ये कौन है, ये आंटी कौन है। इस टाइप के इनके क्वेश्चन बहुत होते हैं। यहाँ पे मतलब इसको कपड़े दिखा रही थी, बेटा ये कैसा है अब बताओ। तो इसको जो नहीं पसंद आया उसको बोल रहा था कि नहीं ये अच्छा नहीं है इसको, नहीं तो उसको डांट रहा था। तो इसको ये फ्रॉक बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे कोई नहीं, फिर मैं लास्ट में 1-2 कपड़े और निकाल के लाई, इसको दिखाई। तो इसमें भी भैया कौन सा डिब्बा पे ले लें, ये वाला इनको। तो इसमें इसको येलो वाला पसंद आया। यहाँ पे मैंने और दिखाया तो इसको ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर हम यहाँ से जो मुझे पसंद आया, जो लेना था लिए,
और उसके बाद हम सब चले जाते हैं ना अपने, जैसे कि अपने लिए भी कुछ कुछ ऐसे देखना था। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं सेलेक्ट ही कर रही थी, फिर यहाँ पे मैंने जानते हैं मेरे आदत क्या है ना, जहाँ पे सेल वाली चीज़ें होती हैं हम औरतों का ना वहाँ ध्यान जरूर जाता है। तो यहाँ पे कुछ बाई 2 get 1 इस टाइप का चल रहा था। मैं यहाँ पे कुछ कुछ कुर्तियाँ देखती हूँ, तो ये कुर्ती भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, ओके ओके लग रही थी। पर मैंने अभी जस्ट लिया था जूडियो से, तो बस ऐसे ट्राई करी थी कि देखते हैं कैसा लगता है। फिर 1-2 कुर्ती इसे बैक टू बैक मैंने और ट्राई की, जैसे ये पिंक वाली हो गई। इसके बाद मैंने एक और कुर्ती ट्राई की, वो फिरोजी कलर की। तो वो उसमें ना कलर काफ़ी मस्त था, बढ़िया है, ये भी अच्छा लगा। लेकिन एक ऐसे ही तब फिर छोटू बेबी मेरे साथ ना ट्रायल रूम में जा रहा था, और वहाँ पे ना जाके ये जिसमें कपड़े नहीं हैंगर में के जाते हैं वो, अब ये कपड़ा पहन के मैं क्यों ट्राई की ये लोचा मुझे समझ में नहीं आया, जबकि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। यहाँ पे छोटू बेबी हैंगर लेके ऐसे दौड़ रहा है ना जैसे इसके खुद के पापा की दुकान हो। और यहाँ पे ना ये मस्त एंजॉय कर रहा था। मैं ट्रायल रूम में अपने कपड़े चेंज करने गई ना, तो ये मुझे कुछ टाइम के लिए नहीं देखा, पूछा पापा मम्मा कहाँ है, आ रही है। यहाँ पे छोटू बेबी मुझे वापस से ढूंढने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसे पता चल गया कि मम्मा यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे एक और कपड़ा लेके ट्राई करने के लिए गई, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा लास्ट में। ये कपड़ा कॉर्ड सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन क्या है ना कि अभी जैसे मैं बड़े भाई साहब के साथ में रहती हूँ, तो मैं इस टाइप के कपड़े थोड़े अभी नहीं पहन सकती, इस वजह से मैं बस इसे ट्राई करने के लिए पहनी और मैं इसको ली नहीं। और अच्छा बहुत लग रहा था मुझे, लेकिन सच में बहुत पसंद है। यहाँ पे छोटू बेबी मेरी गोद छोड़ के अपने पापा के गोदी में आ गया, दोनों लोग नीचे उतरे। ए भैया आंटी सुंदर है, आंटी सुंदर है, मम्मा कौन सुंदर है ज़्यादा, कौन सुंदर है, मम्मा की आंटी? मम्मा को न दुखी करते हुए ना ही मम्मा को सुंदर बोलता है ना ही आंटी को, फिर अपनी पापा की गोदी से उतरकर उनकी उंगली पकड़ के चलने लगता है। ये देख के मुझे याद आता है कि अभी ये कितना छोटा था, कितनी जल्दी समय भागता है, इतनी जल्दी ये बड़ा हो गया कि अपनी पापा की उंगली पकड़ के चल रहा है। फिर गया, फिर बोला हम सब यहाँ पे बाय बाय बोलते हैं उनको, उसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ देर इसके पापा का वेट किया, उसके पापा आए, फिर हम सब अपने घर की तरफ गए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए।